इस वक्त हम मौजूद हैं शासकीय कन्या महाविद्यालय में, जिसकी प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैम। जी, बहुत ही अच्छा आपने शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती हैं और उनके बिना तो सृष्टि का निर्माण ही नहीं है। तो अपन अगर ये कहें कि आज जो है मातृ दिवस है, तो हम तो ये कहेंगे कि हर पल, हर क्षण, हर घंटे और जितने सप्ताह हैं, महीने हैं, दिवस हैं और वर्ष में जितने भी दिवस हैं वो सभी मातृ दिवस हैं और कोई विशेष ऐसा अपन नहीं कर सकते। हाँ, ये बना जरूर दिया गया है, लेकिन माँ के बिना तो कुछ भी नहीं है, सृष्टि ही नहीं है। माँ से बढ़ के कोई होता ही नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी कि मैं जो भी हूँ अपने पेरेंट्स के कारण हूँ, अपने माता पिता के कारण हूँ। तो माँ तो प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। और जैसे अपन जानते हैं कि अभिमन्यु जब अपने माँ के पेट में थे, तो जो वो उन्होंने जो कथा सुनी, जो कहानियाँ सुनी, और उसमें जब वो सो गई तो अभिमन्यु ने उतना ही ग्रहण किया जब तक माँ उनकी सुन रही थी, और उसके बाद जो है वो बच्चा नहीं सुन पाया। तो उन्हें यही सब जो कहानियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से माँ का एक एक सोचना, माँ की आदतें और माँ किस प्रकार से संस्कार देना चाहती है बच्चे को, वो तो तभी से चालू हो जाता है। और तो माँ तो उससे बढ़ के तो कोई है ही नहीं दुनिया में, अपना अस्तित्व ही माँ है। तो मैं तो बहुत बहुत सबको बधाई देना चाहती हूँ, जितनी भी हमारी मातृ शक्तियाँ हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं यही कहूँगी कि हर दिन माँ का है। मैम, जैसे आप जॉब भी कर रही हैं, एक महिला भी हैं, गृहिणी भी हैं, तो अब दोनों कैसे एक साथ मैनेज करती होंगी, क्या मुश्किलें होती हैं? हाँ, उसके लिए भी मैं अपनी माँ को ही याद करती हूँ। मैं वैसे भी जहाँ भी रहती हूँ तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को नमन करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने यही सिखाया कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से रहना, पिताजी ने भी और माँ ने भी। और मेरी मदर खुद ही डबल MA थी, श्रीमती रमन श्रीवास्तव, और वो स्वयं खेती का भी संभाल लेती थी और इसके साथ साथ वो पंच भी थी। और हम लोगों को पढ़ाने में और आगे बढ़ाने में उन्हीं का योगदान, पिताजी का तो रहता ही है, माँ का ही पूरा योगदान रहा है। तो जब वो खुद ही इतनी हार्ड वर्कर थी और हमेशा हंसती रहती थी और हमेशा जो है पॉजिटिव बोलती थी, और आगे बढ़ने की बात वो हमेशा की है। जैसे मैं छोटा सा अगर उदाहरण दूँ कि मैं जब यहाँ कॉलेज में आई तो NCC का फॉर्म भरना था कि NCC, तो उन्हीं ने हमको कहा कि नहीं तुम फॉर्म भरो। पूरा इंग्लिश में फॉर्म था, वो चूँकि पढ़ी लिखी थी तो वो मेरा फॉर्म, मेरे साथ साथ कई लड़कियों का भी उन्होंने फॉर्म भरा। कैंप में जाना है तो हमेशा उन्होंने बोला कैंप में जाओ, आगे बढ़ो, स्पोर्ट्स में भी, यूनियन में भी। तो मैंने जो भी मेरा स्टेप था आगे बढ़ने का, वो सब माँ के कारण था। बिल्कुल, आप माँ को ही सब कुछ श्रेय दे रही हैं। आप पूरा। कितने बच्चे हैं मैम आपके? मेरे 2 बेटे हैं। क्या करते हैं दोनों बेटे? दोनों बेटे मेरे राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। बड़ा बेटा मेरा डॉक्टर हर्षवर्धन है, वो इस समय मेडिकल कॉलेज शहडोल में है, डेमोन्स्ट्रेटर हैं। और छोटा बेटा सैनिक स्कूल रीवा के पढ़े हुए हैं, वो इस समय मेजर हैं और लेह में उनकी पोस्टिंग है। और इसके साथ साथ वो हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं। मैम, जैसे बोला जाता है माँ तुझे सलाम, आपके आशीर्वाद से बेटे मेजर हैं आर्मी में, क्या कैसा था उनका जीवन, आपने कैसा? अब अगर कहा जाए जो कि कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं भी NCC में थी, NCC ऑफिसर और प्रोफेसर दोनों यहाँ पर मैं रही हूँ गर्ल्स कॉलेज में। एज ए कैडेट भी मेरा ये अनुभव है कि नेशनल कैडेट कोर के साथ अपने आप हमें जो है एक इतना हर कैडेट को, हर छात्रा को एक आत्मनिर्भरता आती है कि हम सब काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सब काम कर सकते हैं, हमारे दिमाग में होता है। और जब यहाँ कैंप लगते थे या कुछ भी, जब बच्चे हमारे होने वाले थे, तो मेरे को हमेशा लगता था कि हमारा बच्चा भी जब छोटा भी था कि आर्मी में होना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए। तो वो भगवान ने वो सपना मेरा पूरा किया। और छोटा वाला, जैसे बड़ा बेटा मेडिकल में रह के देश की सेवा कर रहा है। जैसे अभी कोरोना पीरियड में बेटा हमारा पूरे समय जो है कोरोना जो मरीज होते थे उनके लिए वो हॉस्पिटल में इन लोगों की ड्यूटी रहती थी, 24 घंटा ये लोग जो है सेवा किए हैं। तो वो बहुत बड़ी सेवा है कोरोना पीरियड की डॉक्टर के रूप में। और हमेशा हमें लगता था, लेकिन मुझे ये लगता था कि नहीं, अगर मेरा बेटा नहीं करेगा तो किसी का तो बेटा आखिर कर ही रहा है सेवा। इसी प्रकार जो छोटा वाला है मेजर है और वो हेलीकॉप्टर भी वो उड़ाते हैं,
तो आज भी उनको डेली जो है टाइगर हिल्स में, कारगिल, यहाँ इस समय लेह में है वो, तो उनको जाना पड़ता है। तो जब भी थोड़ा सा अगर मेरे को माँ हूँ थोड़ा सा अगर लगता है भी, तो हमें तो यही कहते हैं कि मम्मी यहाँ जो बैठा हुआ है, जो कारगिल की चोटी में बैठे हुए हैं, जो माने उतने लद्दाख की इतनी हाइट में बैठा हुआ है, तो वो अगर उसको कोई डैमेज हो गया या वो बीमार हो गया, उसको कौन लाएगा? उसको लेने हम लोग जाते हैं। तो उनकी हम देखते हैं कि ऐसी खतरनाक जगह पे उन लोग हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, फिर वहाँ लैंड करते हैं। इसके बाद फिर वो वहाँ से हमारे जो बच्चे, जो कहना चाहिए जो हमारे भाई हैं, वो वहाँ लगे हुए हैं जो सीमा पे, उनको वो लेकर के आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और मैं तो ये सौभाग्य मानती हूँ माँ भारत माता का, सरस्वती माता का, और अपनी माँ का भी आशीर्वाद, कि इतना अच्छा सौभाग्य है मेरा कि दोनों बच्चे जो हैं देश की सेवा में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा जी मौजूद हैं। आज हम बात करते हैं महिला दिवस की। आइए उन्हीं से जानते हैं। टीवी 27 न्यूज़ में स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम, एक महिला होने के नाते महिला दिवस में और अन्य महिलाओं को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी महिलाओं, माताओं को मेरी तरफ से आने वाले मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि कहा जाता है कि माँ जो होती है वो एक रोल मॉडल होती है, मतलब ज़िंदगी में, अपने लाइफ में, अपनी फैमिली, बच्चों के प्रति, और अगर कोई कामकाजी महिला है, बाहर नौकरी पेशा महिला है, तो उसे अपना बाहर के साथ अपना घर परिवार भी देखना रहता है। तो मेरी तरफ से ये है कि जो भी चीज़ें हैं, हम अपने फैमिली को, अपने बच्चों को अधिक से अधिक टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ है जॉब, लेकिन जहाँ बच्चों की बात आ जाती है तो वहाँ हमें इसको पार्ट ऑफ लाइफ मान के और 100% अपने बच्चों के साथ देना चाहिए। आप नौकरी के साथ साथ एक महिला भी हैं और एक गृहिणी भी हैं। कैसे आप दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करती हैं? कितनी कठिनाइयाँ होती होंगी दोनों एक साथ? ऑब्वियसली कई बार बहुत ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें लगता है कि माँ को ही मतलब हर जगह 100% दे, पर क्योंकि बच्चा माँ के साथ पेट से ही मतलब एक ऐसा अटैचमेंट रखता है कि जहाँ हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, वहीं एक फीलिंग्स आ जाती है कि नहीं, मैं ही हूँ जो 100% कर सकती हूँ, मुझे ही अवेलेबल होना है। तो फिर हमारा काम के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है और एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। तो हम अपना 100% फैमिली, अपने बच्चों के साथ देना बेस्ट समझते हैं। आप भी पुलिस में हैं और जैसे कि सर भी पुलिस में हैं। आप दोनों लोग पुलिस की सेवा में हैं और काफ़ी मेहनत पड़ती है उसके, ऐसे में आप घर को और बच्चों को क्या सीख दे पाती हुई? कैसे ये मातृत्व दिवस तो माँ के लिए ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली में जहाँ तक ये है कि हम बच्चों को उनके पिता के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ना टिपिकल होता है। माँ को ज़्यादा समय देना है, ये बात हकीकत है, लेकिन हम बिना सपोर्ट के आगे बढ़ना हमारे लिए एक एक कदम कठिन है। तो हम दोनों मिलके ही अपने बच्चों को संभालते हैं। और बच्चों के अलावा हम अपने पेरेंट्स के लिए भी अगर बात करें तो मेरी भी माँ है, तो मैं सभी के लिए एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि माँ तेरा होना सबसे बड़ी खुशी है, और जो तू ना हो तो ज़िंदगी में खुशियाँ अधूरी हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि वेदिका जी ने टॉप किया है, 96 रैंक आई है, क्या कुछ आपका योगदान था? और एक माँ होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? माँ होने के नाते यही कहूँगी, योगदान तो पूरा रहा। पिता की कमी महसूस हुई, साथ में भाई भौजाई सबने साथ दिया। पर हाँ, ये है कि माँ होने के नाते विशेषकर परीक्षाओं के टाइम माँ को पूरा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा मतलब खाने से लेके हर चीज़ में, उठने बैठने सोने, उसके साथ पूरा समय व्यतीत करना चाहिए, जिसमें बच्चा बहुत अपने आप को मतलब सेफ महसूस करता है। और ये अगर यदि सब माताएं ऐसी करेंगी तो बच्चा टॉप क्या सभी चीज़ें पार कर लेगा, सभी सीमाएं पार कर लेगा, हर चीज़ों में कामयाबी हासिल कर सकता है। तो कैसा था उनका बाल्य से, मतलब स्टार्टिंग से कैसा रहना, कैसा स्वभाव, डांट क्या रहती थी उनके आगे बढ़ने की? डांटना तो मैंने कभी नहीं बच्चों को, वो इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे दोनों की मैं बता नहीं सकती। घर आने के पहले ही उनका होमवर्क हो जाता था, सब चीज़ें इतना अच्छा सिस्टमेटिक था, मतलब कि हमें ये करना है, हमें मम्मी को तंग नहीं करना है।
तो शुरू से बच्चों को यदि आप और चीज़ों में नहीं लगाएंगे, सिर्फ खेलने कूदने और पढ़ने में लगाएंगे, तो बच्चे पर ध्यान जरूर दीजिए। अगर नहीं दिया तो समय निकल जाता, फिर कुछ नहीं रहता है। और आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी वेदांत, एक वेदिका, एक बेटा एक बेटी है। तो बेटे से क्या उम्मीद है आपकी? बेटा तो ये फिलहाल मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करके बिजनेस संभाल रहा है। बंसल जी के ना होने पर हम पूरा परिवार ही बिजनेस संभाल रहे हैं। मगर सारे बच्चे अच्छा अपना अपना समय अपना पूरा, और पापाओं की जो इच्छा थी वो उसको पूरी कर रहे हैं। अच्छा, पापा जी कब गुजरे और उनके बाद काफ़ी परेशानियां आपको झेलनी पड़ी, तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कोविड के समय 2021 22 अप्रैल के दिन उनका देहांत हो गया था। उस समय बहुत समस्याएं आई, परिवार से लेके, घर से लेके, बाहर से लेके। एक तो कोविड के समय इतना ज़्यादा लोगों ने वो कर दिया था परेशान, तब लगा कि जीवन बेकार है। मगर फिर स्टेप उठाया, 15 दिन में फिर हम बंसल जी की चेयर में बैठ गए। उसके बाद बच्चों के सहयोग, फिर जो बहू भी आई है वो भी सी है, वो भी उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। धीरे धीरे बिजनेस को संभाल लिया। आज इतना आसान लग रहा है बच्चों के कारण कि हाँ, माँ के लिए सबसे बड़ा जीवन वही सफल होता है जब बच्चे उनके बहुत अच्छे निकलते हैं। तो मेरे दोनों बच्चों ने इतनी अच्छी ऊंचाई पे काम किया है, और दूसरा इतने अच्छे से बिजनेस संभाला है कि मैं बता नहीं सकती आपको। जी, ये थी वेदिका की माँ, जिनने बताया कि उनके पापा जी के जाने के बाद वो परिस्थितियां बहुत ही जटिल थीं, जिनको उन्हें सामना किया और बच्चों को आश्वासन दिया और बच्चों को सपोर्ट किया। आज इस मुकाम में बच्चे भी उनके स्टेबल हैं, अच्छे काम धाम में स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी वो सफलताओं को पा रहे हैं। साथ में वेदिका जी, वो तो यूपीएससी में हो ही गई, काफ़ी खुशी की बात है। आज हम मातृ दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं से मैंने बात की। कहीं ना कहीं हर कामयाबी के पीछे माता का बहुत बड़ा हाथ होता है, और आपने सुना कोई ना कोई बच्चे या तो कोई मेजर हैं, कोई डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों में कार्यरत हैं। उन माँ जो सरकारी सेवा को प्राथमिकता देते हुए भी अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की है कि कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट उन्हें बयां किया, और आपने सुना और आपने समझा और देखा। आज मातृ दिवस के अवसर पर हमने सभी महिलाओं से चर्चा की और सभी ने बताया कि एक माँ एक बच्चे के लिए क्या होती है, क्या महत्वपूर्ण होती है, कैसे शुरुआत होती है, कैसे वो बच्चों की परवरिश करती हैं और कैसे बच्चे बड़े होते हैं और अपनी सफलता को वो हासिल करते हैं। रीवा से विजय गुप्ता, TV 27 न्यूज़ के लिए। जैसा